क्वेश्चन नंबर 8 में हमें करना क्या है, -3 और -2 के बीच में 5 रेशनल नंबर्स बताने हैं, ठीक है ना। -3 और -2 के बीच के 5 रेशनल नंबर बताने हैं। तो हम क्या करेंगे, हम पहले -3 और -2 को p/q के फॉर्म में लिखेंगे, ठीक है ना। -3 और -2 को p/q के फॉर्म में लिखने के लिए क्या करेंगे, हम न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को 1 कर देंगे, ठीक है। ऐसा करने के बाद हमें 5 रेशनल नंबर इसके बीच में इंसर्ट करने हैं। तो हम क्या करेंगे, 5 करने हैं तो 5 से एक ज़्यादा, मतलब 5 से एक ज़्यादा यानी 6 से हमें मल्टीप्लाई करना होगा न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को, ठीक है। तो इन दोनों के न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को हम 6 से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। ऐसा करने के बाद ये बन जाएगा -18/6 और ये हो जाएगा -12/6। तो आपको एक सीक्वेंस दिखाई देगा कि -18 से -12 तक जाने के लिए इसके बीच में कौन कौन से नंबर हमें मिलेंगे, इसके सीक्वेंस कौन कौन से नंबर सीक्वेंस में मिलेंगे, ठीक है। तो क्या मिलेगा, इसके बीच में हमें पहला नंबर मिलेगा -17/6, दूसरा मिलेगा -16/6, तीसरा मिलेगा -15/6, चौथा मिलेगा -14/6 और पांचवा मिलेगा -13/6 और इसके बाद वाला नंबर फिर वापस ये वाला मिल जाएगा, ठीक है। तो हमें 5 रेशनल नंबर बताने थे, वो 5 कौन कौन से होंगे, ये पहला, ये दूसरा, तीसरा, ये चौथा और ये पांचवा, ठीक है। अब इन पांचों में से अगर कोई रेशनल नंबर अपने सिंपलेस्ट फॉर्म में नहीं है तो हम उन्हें सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, ठीक है ना। जैसे सेकंड वाला है -16/6, तो हम सेकंड वाले को -16/6 को क्या करेंगे, 2 से डिवाइड कर सकते हैं। 2 8 जा 16, 2 3 जा 6 यानी -8/3 बन जाएगा सेकंड वाला, ठीक है। जो थर्ड वाला है वो है -15/6 ना, तो इसको हम 3 से डिवाइड कर सकते हैं। 3 5 जा 15, 3 2 जा 6 यानी -5/2, ठीक है। -14/6 है, तो इसको भी हम सिंपलेस्ट फॉर्म में कर सकते हैं। 2 7 जा 14, 2 3 जा 6 यानी -7/3 और फिर है लास्ट वाला -13/6, ठीक है। तो इस तरह से हमें जो 5 रेशनल नंबर मिले हैं वो कौन कौन से हैं। फर्स्ट है -17/6, तो क्या लिखेंगे, दी 5 रेशनल नंबर बिटवीन 5 रेशनल नंबर्स between -3 and -2 are -17/6, -17/6, -8/3, -5/2, -7/3 and -13/6। ये हो गए आपके वो 5 रेशनल नंबर्स। आई होप कि पहला क्वेश्चन आप समझ गए होंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं।
सेकंड है फाइंड 5 रेशनल नंबर्स बिटवीन -1 एंड 1। ठीक है, इसको अगर हम इजीली सॉल्व करना चाहें तो हम नंबर लाइन की मदद से कर सकते हैं। जैसे नंबर लाइन पर हम देख सकते हैं कि 0 और 0 की लेफ़्ट में एक -1 और राइट में एक यूनिट +1 का होगा। ठीक है, अब आपको इनके बीच में 5 रेशनल नंबर इंसर्ट करने हैं। एक रेशनल नंबर तो आपको खुद ही दिखाई दे रहा है 0, क्योंकि 0 भी तो रेशनल नंबर है, तो 0 हमें दिखाई दे रहा है पहले से। अब बाकी के और 4 बताने हैं, ठीक है ना। तो एक पॉइंट तो आप 0 और -1 के बीच वाले पॉइंट को ले सकते हैं, यहाँ पर होगा बीच में। और दूसरा पॉइंट 0 और 1 के बीच वाले पॉइंट को ले सकते हैं। तो ये बीच वाले पॉइंट पता कैसे करेंगे हम? तो हम दोनों एंड को ऐड करके और 2 से डिवाइड कर देंगे। ठीक है, जैसे जिसके बीच का हमें फाइंड करना होता है, हम उसके दोनों एंड को ऐड कर देते हैं। तो इस यहाँ की वैल्यू फाइंड करने के लिए हम इन दोनों को ऐड करके और 2 से डिवाइड कर देंगे। ठीक है, तो आइए करते हैं। क्या होगा? -1 + 0/2 का मतलब हुआ -1/2। तो ये जो होगा आपका यहाँ मिड पॉइंट बीच में होगा। ठीक है, अब एक यहाँ की वैल्यू होगी, तो यहाँ वाली वैल्यू हम इन दोनों एंड को ऐड करेंगे और 2 से डिवाइड करेंगे। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा? 0 + 1/2 मीन्स 1/2। तो अब इन दोनों को लेके आपको कितने रेशनल नंबर मिल गए? 3 रेशनल नंबर, एक -1/2, एक +1/2 और एक 0। अभी भी 2 और चाहिए। ठीक है ना। उन दोनों को फाइंड करने के लिए हम 0 और -1/2 के बीच वाले इस पॉइंट को भी तो ले सकते हैं। ठीक है, और 0 और +1/2 के बीच वाले पॉइंट यानी इसको भी ले सकते हैं। तो इनकी वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे? तो इनको भी फाइंड करने का वही प्रोसेस फॉलो करेंगे कि दोनों एंड को ऐड करेंगे और 2 से डिवाइड करेंगे। ठीक है, तो इनको फाइंड करने के लिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, कि हम निकालना चाहते हैं कि 0 -1/2 और 0 के बीच में, यहाँ बीच में कौन होगा? तो हम इन दोनों को ऐड करेंगे, -1/2 को 0 से ऐड करेंगे और 2 से डिवाइड करेंगे। तो ये हो जाएगा -1/4। और जो दूसरा पॉइंट होगा वो 0 और 1/2 के बीच में होगा। ठीक है, तो इनके बीच वाले नंबर को फाइंड करने के लिए, रेशनल नंबर को फाइंड करने के लिए हमें इन दोनों को ऐड करना होगा और 2 से डिवाइड करना होगा। तो ये भी मिलेगा हमें 1/4। तो इस तरह आप देख पा रहे हैं कि -1 और +1 के बीच में आपको 5 रेशनल नंबर बताने थे। एक रेशनल नंबर 0 होगा जो एकदम बीच में है, फिर दूसरा रेशनल नंबर -1/2 होगा जो इनके बीच में है, और तीसरा एक 1/2 होगा जो यहाँ होगा, और एक और निकला है -1/4 जो यहाँ होगा, और एक +1/4 जो कि यहाँ होगा। इस तरह से ये 5 रेशनल नंबर आपको मिल गए -1 और 1 के बीच में। ओके, तो यहाँ निकालने के लिए हमने अलग तरीके का यूज़ किया, मिड पॉइंट फाइंड करने का तरीका जो है वो यूज़ किया। ठीक है ना। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड 5 रेशनल नंबर्स बिटवीन -3/5 एंड -1/2। -3/5 एंड -1/2। देखिए यहाँ पर जो कंडीशन है वो अलग है पिछले क्वेश्चन से।
क्योंकि यहाँ पे आपके डिनोमिनेटर सेम नहीं है। तो सबसे पहला काम तो ये होगा कि हम इनके डिनोमिनेटर को सेम करें। डिनोमिनेटर सेम करने के लिए दोनों के डिनोमिनेटर्स का एलसीएम वैल्यू क्या बनेगा, वो बनेगा 10। तो हम पहले वाले रेशनल नंबर के डिनोमिनेटर को 10 बनाने के लिए 2 से मल्टीप्लाई करेंगे दोनों में, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में। और दूसरे रेशनल नंबर के डिनोमिनेटर को 10 बनाने के लिए हमें 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो ऐसा करने के बाद जो हमें नया रेशनल नंबर मिलेगा वो हो जाएगा -6/10 एंड -5/10। अब यहाँ से आगे क्या करना है, फिर वही पहला वाला प्रोसेस कि 5 रेशनल नंबर बताने हैं हमें। तो हम 5 की जगह 6 से यहाँ तक आने के बाद हम 6 से मल्टीप्लाई करेंगे दोनों रेशनल नंबर्स के न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में। ठीक है, यहाँ तक तो हमने बस ये किया कि डिनोमिनेटर को सेम किया। अब इसके बाद हम लोग जो प्रोसेस है वो फॉलो करेंगे कि 5 रेशनल नंबर अगर बताने हैं तो हम 6 से मल्टीप्लाई करेंगे दोनों के न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में। ठीक है ना, चलिए तो क्या मिलेगा, -6 × 6/10 × 6 -5 × 6/10 × 6। तो ये क्या हो जाएगा, -36/60 -30/60। ठीक है, तो अब आपको फिर से यहाँ पे सीक्वेंस मिल गया कि -36 से -30 तक जाने के लिए हमें कौन कौन से नंबर्स से होके गुज़रना होगा, वो सारे नंबर्स इनके बीच में आप इंसर्ट कर सकते हैं। तो जो पहला नंबर मिलेगा वो मिलेगा -35/60, दूसरा होगा -34/60, नेक्स्ट विल बी -33/60, -32/60 and -31/60. These are 5 rational numbers between -36/60 and -30/60, which are equivalent rational number of -3/5 and -1/2. Now we can reduce these rational numbers in simplest form. How? We can divide it by a common multiple of both numerator and denominator. We can divide the first rational number by 5. We can divide the second rational number by 2. We can divide the third rational number by 3. We can divide the fourth rational number by 2. And we can divide the last one cannot be divided by any number because these numerator and denominators have no common multiple. Now we can change this rational number when divided by 5 will be -35, 5 7 ja 35, 5 12 ja 60 means -7/12. This will be 2 17 times and 15 times, -17/15, and this will be divided by 3 and it will give -11/20, and this will be divided by 4 and it will give -4 8 ja 32, 4 15 ja 60, and the last one is -31/60. These are 5 rational numbers between -3/5 and -1/2. Okay, I hope you have understand these. Okay, thank you.